हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है ओनली स्टडी पर। तो हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 पार्ट हो चुका है केमिस्ट्री का। चल रहा है क्या, सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में 2 पार्ट बन चुका है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। आज है पार्ट 3, ठीक है। इसमें हम पढ़ क्या चुके थे, ठोस पढ़ चुके थे। ठोस के बारे में मतलब ठोस पदार्थ कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, ठोस, द्रव, गैस। ठोस द्रव में आप तीनों पढ़ लिए थे। इसमें का मेन है आपका ठोस। ठोस पढ़े थे कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, क्रिस्टल और अक्रिस्टल। क्रिस्टल और क्रिस्टल दोनों हो गया था, उसका गुणन सब हो गया था। क्रिस्टल पढ़े थे आप कितने प्रकार के, 2 प्रकार से, ये 2 प्रकार के टाइप पर पढ़े थे। एक अवायवीय कणों के आधार पर कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, वो 4 प्रकार पढ़ लिए थे। अब हम पढ़ने वाले हैं ज्यामितीय के आधार पर क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले ये समझिए कि क्रिस्टल जो होता है, पदार्थ जो होता है, किस रूप में होता है। फिगर आपको आ रहा है, उससे भी समझ सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है, जितने भी गोला है, कण है, वो एक दूसरे से टच में रहता है, ठीक है। मैं चाह रहा हूं यहाँ पर कोना बनाने का। फिगर में आपको पूरे आसानी से मिल रहा होगा, और सबका साइज जो होता है सेम होता है। मैं यहाँ पर छोटा बड़ा हो पा रहा है, पर उससे दिक्कत ना समझिएगा। सबका गोला का कण का साइज सेम होता है, उसका वैल्यू भी सेम होता है, मतलब भार भी सेम होता है। इस तरह का होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है जितने भी पदार्थ है वो सब छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, और उसी में के किस तरह आकार किस रूप में है उसको, इसमें का मान लीजिए हम 4 को उठा लिए, ठीक है। जैसे कि आप देखे हैं, मैं एक उदाहरण पर समझा रहा हूँ आपको कि मान लीजिए कि ये चरखूंटा आपका है, कोई मतलब लोहा का है, मान लीजिए। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, और इसको यहाँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ। अब समझ गए चरखूंटा। इसमें मान लीजिए मैं एक समान का आलू रख रहा हूँ, ये सेम साइज का आलू पूरा ऊपर तक फुल कर दिया मैंने, ठीक है। अभी तक तो दिख नहीं रहा है, और इसके बाद सामान लेने के बाद ही समझिए कि जो रखने वाले वो कटने लायक है। और आप काटे हैं, पर ये थे क्या बोलते हैं, पनीर तो खाए होंगे। पनीर काटे ना एक समान लेवल से, तो इसको ऐसे काटिएगा। सॉरी, मतलब मैं इसको इस भाग को दे रहा हूँ। मान लीजिए कि इस साइड का है एक, इसका 6 गो है ना, 1 2 3 4 5 6। इसको मान लीजिए कि हम इस तरह से, पनीर आप इसी तरह से ना काटते हैं, फिर इस तरह से। तो ये समझिए एक पनीर हुआ। फिगर में आपको दिख रहा होगा, एक पनीर जो है, ये टोटल जो है, टोटल या क्या है, या क्रिस्टल है। टोटल जो है क्रिस्टल है, पर क्रिस्टल को काटने के बाद ये जो टुकड़ा मिल रहा है आपको पनीर का, वह जो है यूनिट सेल है, ठीक है। क्या है, मान लीजिए कि यह ले लिए हम, यह है यूनिट सेल। इंग्लिश में इसको यूनिट सेल ही बोलते हैं। बुक में क्वेश्चन भी पूछ देगा तो आपको यूनिट सेल ही लिख देगा, लेकिन हिंदी भी इसका नाम है, हिंदी में बोलते हैं इसको त्रिविम यूनिट सेल। तो इसको बोलते हैं इकाई कोशिका बोलते हैं, या इकाई कोष्टिका भी बोलते हैं। तो इसको क्या क्या बोलते हैं, सॉरी नहीं दिख रहा होगा आपको, ये भी नहीं दिख रहा होगा आपको। ये टोटल को क्या बोलते हैं, हम ऊपर बना रहे हैं यहाँ पर, फिगर में आपको दिख रहा होगा, पूरा उसे समझ सकते हैं आप। टोटल को हम बोलते हैं क्या, क्रिस्टल, ठीक है ना। क्या ना, घर हुआ पूरा सिस्टम को घर बोलते हैं, पर एगो रूम लेते हैं तो उसको कमरा बोलते हैं। उसी तरह इसको पूरा को बोलते हैं क्रिस्टल, लेकिन एगो जो इसका है उसको बोलते हैं हम यूनिट सेल। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इकाई कोशिका लिख सकते हैं आप, या कोष्टिका लिख सकते हैं। कोशिका लिखिए, या सॉरी इकाई कोष्टिका, क्या कोष्टिका। अब इसमें से जो आपको ध्यान में रहे वो रख लीजिए, पर अधिकतर इंग्लिश वाला ही मैं यूज करूंगा। यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है, क्योंकि बुक क्वेश्चन पूछ देगा तो हिंदी में लिख देगा यूनिट।
क्या, यूनिट सेल। अब आप ये ध्यान रखने रहिएगा, ये दिए रहेगा तो चक्रिया ही जाएगा कि क्या बोल रहा है। तो इसको हिंदी में भी लिख देगा। हिंदी में देख लिया आप क्या क्या बोल रहा है। और जो इस स्थान को घेर रहा है, मतलब इसको मान लीजिए यह स्थान जो है इसको हटा लिए, तो इस पूरे स्थान को हम बोलते हैं लेटेस्ट पॉइंट। क्या बोलते हैं, लेटेस्ट पॉइंट। पूरे स्थान को क्या बोलते हैं, लेटेस्ट पॉइंट। क्या, लेटेस्ट, लेटेस्ट पॉइंट। हिंदी में बोलते हैं जालक बिंदु। क्या बोलते हैं, जालक बिंदु। हिंदी में बोलते हैं लेटेस्ट पॉइंट को। ठीक है। और ये जो रूप दिख रहा है आपको पूरा क्रिस्टल जालक हुई, इसको जैसे कि आप यूं समझिए कि जैसे एक ही चीज का बहुत सारा हो तो उसको एक जाल के रूप में नहीं बोलते कि क्या जाल है इतना, क्या। तो इसी क्रिस्टल है लेकिन इस तरह का बहुत सारा है, तो इसी को समझने के लिए हम बोलते कि क्रिस्टल जालक है कि नहीं। माने अगर अधिक मात्रा में है तो ना बोलते हैं कि समुद्र के जैसा पैसा है इनके पास, पैसा है इनके पास बहुत अधिक रुपया है, तो बोलते हैं कि नहीं ये अथाह पैसा है। उसी तरह क्रिस्टल है तो बहुत अधिक मात्रा में है, तो इसलिए इसको हम क्रिस्टल जालक बोलते हैं। कि उस जैसे मकड़ी कैसे है कि जाल बनाती है, अधिक मात्रा में होगा तो अब उसी का एक हो जाएगा। मान लीजिए मकड़ी एक में बना दी तो उसको जाल बोलिएगा, ना बोल पाइएगा क्योंकि छोटा सा है ना बार बार बोल। इसी तरह क्रिस्टल अधिक है इसलिए हम क्रिस्टल जालक भी बोल देंगे। इसे त्रिविम जालक भी बोलते हैं क्योंकि यह त्रिविम के रूप में भी होता है। इसको त्रिविम जालक भी बोलते हैं या क्रिस्टल जालक भी बोलते हैं। अब इस सब का डिफिनेशन क्या होता है वो भी समझाएंगे अभी। और एक और समझ लीजिए आप, क्रिस्टल जालक किसी जालक बिंदु को घेरे हुए अन्य जालक बिंदुओं की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। मान लीजिए कि हम एक क्रिस्टल जालक है, अब इसको घेरे वाले जितने हैं घेरले हैं क्रिस्टल जालक, इसको हम समन्वय संख्या भी कहते हैं। जाल मत समझिए, एक बात और समझिए। एक कोना पर मानिए एक कोण है, एक कोना पर एक कोण। अब यहाँ पर आपको समझाने के लिए इतना दूरी पर कोण दिया है और इतना दूर पर कोण नहीं होता, एक दूसरे से सटल रहेगा। मान लीजिए इस तरह से उस प्रकार का भी एक फिगर मैंने लगा रखा है, लेकिन आपको समझाने के लिए हम, और ये किस रूप में होगा, एक घन के रूप में होगा। ठीक है, इस तरह से होगा। ठीक है, और सभी के कोना पर क्या होगा, एक समान का कौन बोलिए, परमाणु बोलिए, जो भी बोला है बोलिए। यह दूरी मैंने दिया है पर ये दूरी है नहीं, आपको समझाने के लिए ये दूरी रखा गया क्योंकि यह इतना तो आप समझ नहीं पाएंगे, पूरा सटा कर रखेंगे तो समझ रहे ना बात को। तो एक कोना पर एक परमाणु है, तो आप लगे लगे रखिएगा। तो यूं समझिए, मान लीजिए लगे लगे रखे हम, तो इस तरह से होगा, एगो नीचे एगो उस साइड रहेगा। तो इसका बोलेगा इसको कितना दूसरा परमाणु सट रहा है, 4 को सट रहा है, तो इसका समन्वय संख्या क्या हो जाएगा, समन्वय संख्या। क्या, समन्वय संख्या देना है, समन्वय संख्या कितना जाएगा इसका 4। मतलब किसी कण को अन्य कितने कण स्पर्श कर रहे हैं वह उस इकाई कोशिका का समन्वय संख्या होता है। सबका डिफिनेशन मैं लिखा रहा हूँ समझाने के लिए, मैंने इतना डिटेल किया। तो आपको ज्यामितीय के आकार को समझाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट आपका परिभाषा जानना जरूरी है। तो 1 नंबर देकर लिखिए त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक। क्या, त्रिविम जालक। यहाँ आप लिख सकते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा।
ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, एक ये लिखिए त्रिविम जालक, या इसको आप लिख सकते हैं क्रिस्टल लेटिक्स। जालक को इंग्लिश में लेटिक्स बोलते हैं, क्रिस्टल लेटिक्स, क्रिस्टल लेटिस, हिंदी में बोल सकते हैं क्रिस्टल जालक। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लीजिए आप। लिखिए किसी आकाश में, आकाश मतलब बहुत अधिक मात्रा में, इसीलिए आकाश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं किसी आकाश में किसी क्रिस्टल के एककों के नियमित व्यवस्था को, किसका, क्रिस्टल के एक एकक को नियमित व्यवस्था, जो आप यूनिट सेल लिखे थे ना, उसको एकक कोशिका भी बोलते हैं, एकक कोशिका। तो देख लीजिए इसको क्या क्या बोलते हैं, एकक कोशिका, इकाई कोशिका, इकाई कोशिका या इकाई कोष्टिका, इकाई कोष्टिका, सॉरी यह कोष्टिका लिख लीजिएगा, इकाई कोष्टिका, कोष्टिका या तो एकक कोशिका भी बोलते हैं, इकाई कोशिका भी बोलते हैं, या इकाई कोष्टिका भी बोलते हैं, और इंग्लिश में एक एक है यूनिट सेल। ठीक, तो आप लिख सकते हैं किसी, डिफिनेशन लिखिए, आपसे बोल रहा हूँ, लिखिए किसी क्रिस्टल के इकाई कोशिका, इकाई कोशिका के नियमित व्यवस्था को, नियमित व्यवस्था को त्रिविम जालक या क्रिस्टल जालक कहते हैं। क्योंकि मैंने बोला आपको, मान लीजिए कि यह क्या है, इकाई कोशिका, ये यूनिट सेल है। अब इसी तरह का सरिया सरिया के रखिएगा एक दूसरे पर, फिर एगो इसी साइज का आ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए कि एक और आपका आ गया क्रिस्टल जालक, ठीक है, वो सॉरी, हाँ यस हो गया। इसी तरह का इसके ऊपर भी एक आ जाएगा, ठीक है, इसी तरह का आते जाएगा। तो ये वो है कि नहीं, इकाई कोशिका, इसी तरह का नियमित व्यवस्था से रख रख कर जो बन रहा है आकार, उसे क्या बोलेंगे, त्रिविम जालक या क्रिस्टल लेटिक्स बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट है यूनिट सेल। यूनिट सेल के बारे में लिखिए आप, और लास्ट में फिगर भी ध्यान से देखिएगा, क्या है यूनिट सेल। अब आप इसका हिंदी अपना क्लियर कर लीजिए। एकक कोशिका बोल सकते हैं, ठीक, इकाई कोशिका बोल सकते हैं, या इकाई कोष्टिका भी बोल सकते हैं, कोष्टिका, पेटकट्टा सब है, इतने चीज बोल सकते हैं इंग्लिश, हिंदी में, इंग्लिश में यूनिट सेल। यूनिट सेल को आप हिंदी में भी एक क्वेश्चन में लिख देगा, यूनिट सेल, ठीक है, यूनिट सेल। तो इसके बारे में लिखिए, लिखिए त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे यूनिट सेल कहते हैं। अभी अभी समझाया था, क्रिस्टल जालक को बनाने के जिसका बार बार प्रयोग होता है, उसी को तो हम बोलते हैं यूनिट सेल। तो लिख लीजिए आप, लिखिए फिर से बोल रहे हैं, त्रिविम जालक का वह सरलतम रूप जिसका बार बार पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे यूनिट सेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा है, नेक्स्ट है आपका लेटिस पॉइंट। क्या, लेटिस पॉइंट मतलब जालक बिंदु। जालक बिंदु बता दिए इसके बारे में कि इकाई को इसका जो स्थान करेगा उसी स्थान को जालक बिंदु बोलते हैं। तो लिखिए इसका डिफिनेशन, क्रिस्टल जालक में कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को जालक बिंदु कहते हैं। सॉरी, उस समय बताने में थोड़ा सा फॉल्ट हो गया है। जो मान लीजिए कि हम ई फिगर बना रहे हैं, ठीक है,
अब ये को कण रखा है, इस कण को रखने में जो स्थान घेर रहा है उसी स्थान को बोलेंगे हम जालक बिंदु। तो इसमें कितने जालक बिंदु हैं, माने जालक बिंदु के स्थान कितने हैं? 8 गो कण है तो 8 गो जालक बिंदु का स्थान है। जालक बिंदु है 8 गो, क्योंकि किसी तब फिर से लिखे क्रिस्टल जालक में कणों के द्वारा ग्रहण किए गए स्थान को लेटिस बिंदु कहते हैं। ठीक है, समझाने में उस समय थोड़ा सा पलट हुआ था, यहाँ आपको क्लियर हो गया। ठीक है, तो कण के द्वारा जो स्थान घेरा जा रहा है उसी को हम जालक बिंदु कह रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका समन्वय संख्या। समन्वय संख्या इंग्लिश में कोऑर्डिनेशन दिख रहा है कि नहीं? कोऑर्डिनेशन नंबर दिखेगा, यहाँ तक आपको आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या। तो बोले थे ना ये कण को कितना कण छू रहा है वही संख्या तो समन्वय संख्या होगा। डिफिनेशन लिखिए, किसी क्रिस्टल के किन्हीं अवयवी कणों को, किसी क्रिस्टल के किन्हीं अवयवी कणों को घेरे हुए अन्य कण, घेरे हुए अन्य कण की संख्या उसकी समन्वय संख्या होती है। मान लीजिए कि यह कण है बीच वाला, इसे कितना घेरा है अन्य, तो 1 2 3 4 को घेर ले तो इसका कितना हो जाएगा समन्वय संख्या? 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा ना। चलिए, तो ये आज का टॉपिक रहा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि इसको बताना जरूरी था, क्योंकि ज्यामिति के आधार पर इन्हीं शब्दों का प्रयोग अधिकतर हम करेंगे आगे। तो इस डिफिनेशन को समझ गए होंगे आप, तो आगे वाला काफी आसान से समझिएगा। वो थोड़ा लंबा जाएगा, पर वो इसका ज्यामितीय आकार हो जाने के बाद समझिए आप इस चैप्टर का आप 80% कर लिए हैं। उसके बाद थोड़ा सा बचेगा आपको, वो भी हो जाएगा धीरे धीरे। चलिए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। हाँ, और मेरे और जो पार्ट नहीं देखे हैं 1 2 पार्ट, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो देख लीजिएगा आप लोग। और कहना चाहूँगा मैं, आप ज्वाइन हो जाइए तुरंत टेलीग्राम ग्रुप से, क्योंकि वहाँ पर कोई भी अच्छा न्यूज होगा। और मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ जाइए, फेसबुक से भी जुड़ जाइए, उस सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जुड़ जाइए, आपके लिए अच्छा होगा। कोई भी न्यूज नया अगर मुझे देना होगा मैं वहीं पर पोस्ट करूँगा, सबसे पहले आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।